पितृपक्ष के इस मास में एक गलती आप भूल कर भी ना करें। कई सारे व्यक्तियों को क्या मैं यहाँ भूलती हूँ, आप सभी को ये बातें नहीं पता होंगी। हमारे पुराणों में अवगत कराया गया है पितृपक्ष को किस प्रकार मनाया जाता है, और आप लोग भूल कर भी पिंड का दान ना करें। ये साफ तौर पर स्वयं पितरों द्वारा ही बताया गया है। पुराणों और संहिताओं में कहाँ पे क्या चीज़ कैसे लिखी है वो सभी का प्रमाण साथ में मिलेगा। आइए सुनते हैं सभी चीज़ों को ध्यान से। पितृपक्ष या पितरक, ठीक है, 16 दिन की जो ये अवधि होती है जिसमें हिंदू लोग अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके लिए पिंडदान करते हैं। इसे 16 श्राद्ध या महालक्ष्य, उपर पक्ष आदि नामों से भी जाना जाता है। तो गीता जी में भी इसका वर्णन किया गया है, जिसमें कि पितर पूजने वाले पितरों को, देव पूजने वाले देवताओं को और परमात्मा को पूजने वाले परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। अर्थात मनुष्य को उसी की पूजा करनी चाहिए जिसे वह पाना चाहता है। अर्थात समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी है, आप समझ ही गए होंगे। तो अन्य जो पूजाएं होती हैं देवी देवता की या पितरों की छोड़कर सिर्फ परमात्मा की ही पूजा करें। साफ तौर पे मैं आपको सभी को बता देती हूँ कि यदि इन पितृपक्ष के जो महीने में कहते हैं लोग कि हम पितरों की पूजा कर रहे हैं, हम अपने पूर्वजों की पूजा कर रहे हैं, तो ये गलती भूल कर भी ना करें। अब मेरी बात पे आप लोग अवलंबन उठा सकते हैं, ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी वाणी है ही नहीं। गीता के अध्यायों में ये बात कही गई है, आप जाके इसे सुन सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। गीता में बात साफ साफ लिखी गई है कि आपको अपने पितरों की पूजा नहीं करनी होती है, आपको करनी होती है परमात्मा की पूजा। परमात्मा कौन? श्री हरि की पूजा, राधा रानी की पूजा, जो हमारे परम उत्तम है उनकी पूजा करें। शिव बाबा की, देवताओं की भी करने के लिए नहीं कहा गया है, सिर्फ परमात्मा की पूजा के लिए कहा गया है, क्योंकि परमात्मा की पूजा करने का फल आगे मैं आपको बताती हूँ क्या मिलता है, और यदि पितरों की पूजा की जाती है तो उसका भी क्या फल मिलता है। हिंदू धर्म के मार्कंडेय पुराण के अनुसार गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पेज 237 पे जाके पढ़ लीजिएगा, जिसमें मार्कंडेय पुराण तथा ब्रह्म पुराणक एवं साथ में यहाँ पे जिल्द है, ठीक है, मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से लिखा गया है। में भी श्राद्ध के विषय में एक कथा का वर्णन किया गया है, जिसमें एक रुचि नामक का ब्रह्मचारी साधक होता था। वेदों के अनुसार साधना कर रहा था। वह जब 40 वर्ष का हुआ तब उसे अपने 4 पूर्वज जो मनमाना आचरण व शास्त्र विरुद्ध साधना करके पितर बने हुए थे, मतलब जब उन्हें इस शरीर की योनि मिली थी, मनुष्य की योनि मिली थी, तब उन्होंने अपने मनमाना आचरण किया, शास्त्र विरुद्ध साधना की और वो पितृ बन गए। अब पितृ बन गए हैं तथा कष्ट भोग रहे हैं, दिखाई दिए। तो क्या होता है, जब वो साधना कर रहे थे तो पितरों ने उनसे कहा कि बेटा रुचि, मतलब ब्रह्मचारी की बात की गई, जो ब्रह्मचारी थे उनसे बोला, बेटा रुचि तुम शादी करवा कर अपनी, ठीक है, हमारे श्राद्ध निकालो, हम तो दुखी हो ही रहे हैं। इस पर रुचि ऋषि क्या बोलते हैं, सुनो। पितरामहो वेद में क्रिया या कर्म कांड को जो यहाँ पे मूर्ख की साधना माना गया है। श्राद्ध पिंड भरवाना, इन सबको क्यों कहा गया है? फिर आप मुझे क्यों अपना गलत शास्त्र विधि रहित रास्ते पर लगा रहे हो? इस पर पितरों ने कहा कि बेटा आपकी बात सत्य है कि वेदों में पितर पूजा, भूत पूजा के साथ साथ देवी देवता की पूजा को भी अविद्या की संज्ञा माना गया है। विद्या और मान्यताएं, इसके अनुसार एक और बात कही गई। मार्कंडेय पुराण में पितरों की दुर्गति का प्रमाण यहाँ पे कैसे दिया गया है? जिंदा महात्मा, ठीक है, जिंदा महात्मा अर्थात परमेश्वर ने धर्मदास जी से कहा कि हे धर्मदास जी, आपने बताया कि आप भूत पूजा 13वीं 17वीं आदि भी करते हैं तथा अस्थियां उठाकर गति कराते हो, पितर पूजा श्राद्ध आदि का पिंडदान करते हो तथा देवताओं विष्णु शिव आदि की पूजा भी करते हैं। जबकि गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में ये साफ तौर पर कहा गया है कि संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण में मादालसा वाले प्रकरण में पृष्ठ 90 पर भी ये लिखा है कि जो पितर देवलोक में है, जो तिर्ग योनि में पड़े हुए हैं, जो मनुष्य योनि में और भूत वर्ग की अर्थात प्रेत योनि में बने हैं, वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, जब भूख प्यास विकल से तड़पते होते हैं तो पिंडदान तथा जलदान द्वारा तो उन्हें तृप्त किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान देखिए, विचार करें, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात मनमानी पूजा, देवों की या पितरों की, भूतों की पूजा करके प्राणी जो है वो पितर व भूत प्रेत बने। जो लोग ऐसा करते हैं वो प्रेत योनि में अवश्य ही जाते हैं। वे देवलोक, जो देवताओं की पूजा करने देवलोक में चले गए, वे अपने पुराणों में समाप्त होने पर पितर रूप में रहते हैं। चाहे यमलोक में या प्रेत बने, सर्व कष्टमय जीवन को व्यतीत करते रहते हैं। अब जो उनकी पूजा करेगा, सुनो,
जो भी व्यक्ति आपके जो पुराने पूर्वज जो भी थे, वो जिस भी होने में गए हैं, अगर आप उनकी पूजा करते हैं इन मास में, तो खासकर अब जो उनकी पूजा करेगा वह भी इसी कष्टदायी योनि को ही प्राप्त होगा। इसलिए सर्व मानव समाज को शास्त्र विधि के अनुसार साधना करनी चाहिए, जिससे उन पितरों की पितर योनि छूट जाएगी तथा साधक भी पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होगा। पूर्ण मोक्ष कब मिलता है? परमात्मा की पूजा करने से। श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश के अध्याय 14 के श्लोक में 10 से 14 में श्राद्ध के विषय में ही सनत कुमार जी ने यह बात कही है कि तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी तथा माघ मास की अमावस्या, इन चारों तिथियां अनंत पुण्यदायिनी हैं। चंद्रमा या सूर्य ग्रहण के समय 3 अष्टकाओं अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन में आरंभ में जो पुरुष एकाग्रचित से पितृगणों को तिल सहित जल भी दान करते हैं, वह भी मानो 1000 वर्ष के लिए श्राद्ध कर लेता है। यह परम रहस्य स्वयं पितरगढ़ ही बताते हैं। तो आप सभी को मैं बता देती हूँ कि यहाँ साफ तौर पे कहा गया है कि जब पितरों का समय आया हुआ है ना, आपको कुछ नहीं करना है। दक्षिण की तरफ आपको क्या करना है? तिल, काला तिल लेकर हाथ में जल, अजूरी के समान जल देना है। पितर हाथ में ले, थोड़ा सा तिल लेकर फिर उसमें जल भरो हाथ में। अजूरी जैसे पानी पीते थे ना पुराने ज़माने में, पानी गिर रहा है, पानी पी रहे दोनों हाथ से, उसी प्रकार वैसे आप जल दोगे उस तरफ करके, और एक मिट्टी के पात्र में दोगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये आप, और हाँ, हाथ में कुशा अवश्य होना चाहिए, कुशा की अंगूठी कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। इससे क्या होता है, आप उनको नहीं देते हो, आप अपने परमात्मा जो आपके श्रीहरि हैं आप उनको दोगे। और याद भी, स्मरण भी शक्ति आपकी सब उन पे रहनी चाहिए। एक बार आपके चित्त चिंतन में ये नहीं आना चाहिए कि आप पितरों को दे रहे हो, तो वो आपके पितरों को मिलेगा और आपको प्रेत योनि मिलेगी। याद रखिएगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस तरफ मुख करके अपने प्रभु का ध्यान करके और जल का अर्पण करना है। अब देखिए, विचार करें, उपरोक्त श्राद्ध विधि पितरों के द्वारा बताई गई है, ना कि वेदोक्त या महाभागवत गीता के आधार पर है। श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश के अध्याय 14 के श्लोक 11 में लिखा है, शीर्मेश कफना यदोक्षमाविकेवं च मार्ग च महिष चैव वर्जयंती कर्माणि। इसका मतलब है, एक खुर वाले का, ऊँटनी का, भेड़ का, मृगी का या भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि आपको कोई बोलता है कि आप ऊँटनी का दूध लेके आओ, खुर वाले जो है, खुर मतलब जानते हैं क्या होता है? खुर मतलब होता है जिनकी जैसे गाय हो गई ना, उनके खुर होते हैं, है ना, वो हो गई, बाकी भैंस हो गई, सबके खुर होते हैं। इन सभी किसी खुर वाले का भी आपको दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। देखिए, वर्तमान सन 2014 तक सर्व व्यक्ति, मतलब सभी व्यक्ति श्राद्ध में भैंस के दूध का ही प्रयोग कर रहे हैं, जो पुराण में वर्जित है, जिस कारण से उनके द्वारा किया श्राद्ध कर्म भी व्यर्थ हुआ है। और यहाँ पे विष्णु पुराण के तृतीय अंश के अध्याय 16 के श्लोक 1 से 3 में मांस द्वारा जो श्राद्ध करने से पितरगण सदा तृप्त रहते हैं, ये उल्लेखित किया गया है। पितरों ने खुद ये बताया हुआ है, ये सभी चीज़ें उल्लेखित की गई हैं आपको विष्णु पुराण में, कि आप अगर यदि मांस मदिरा, मतलब जो होती है ना, मांस किसी चीज़ का भक्षण करके, मांस काटिंग करके आप वो उससे करते हो पितरगणों की पूजा, तो आपके जो पितर हैं वो तृप्त हो जाते हैं। हविष्य मतस्य मास्यन्तु शशस्य नकुलस्य च सौकर छाग लैश्रय, अपने यहाँ पे सभी के नाम दिए गए हैं। तो मैं बता देती हूँ हिंदी के अनुवाद में इसमें क्या मतलब है। हवि मत्स्य मछली, शशक खरगोश, नकुल सूकर सुअर, छाग करतुइया मृग, काला मृग, गव्य नीलगाय वनगाय और मेष भेड़ के मांस से, गव्य गौ के घी या दूध से पितरगण एक मास अधिक तृप्त रहते हैं और वर्गीकरण पक्षी के मांस के सदा तृप्त रहते हैं। देखिए, पितरगण कब एक मांस के लिए, और यदि कोई मांस का प्रयोग करके पितरों को वो करता है, पिंडदान करता है मांस का उपयोग करके, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा पितर जो है वो 1 वर्ष तक, केवल 1 वर्ष तक यहाँ पे इस चीज़ से बच जाते हैं। लेकिन आपकी दुर्गति होगी, ये पक्का हो जाता है, क्योंकि आपने मांस भक्षण किया है, एक निर्जीव को, एक निरपराधी जीव को आपने मारा है। अब देखिए, ये 1 से 2 श्राद्ध कर्म में गेड़े का मांस, काला शाक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक है। श्री विष्णु पुराण अध्याय 2 चतुर्थ अंश पृष्ठ 233 पर भी श्राद्ध कर्म में मांस प्रयोग प्रमाण स्पष्ट है। उपरोक्त पुराण के ज्ञान अनुसार आदेश न श्राद्ध कर्म करने से पुण्य के स्थान पर पाप ही प्राप्त होगा, ये सर्वाधिक तरीके से लिखा गया है। क्या यह उपरोक्त मास द्वारा श्राद्ध करने का आदेश अर्थात प्रावधान न्याय संगत है? अर्थात नहीं, इसलिए पुराणों में वर्जित किया गया है।
और वर्णित भी किया गया है कि भक्ति विधि तथा पुण्य साधना कर्म शास्त्र विरुद्ध है, जो लाभ के साथ स्थान पर हानिकारक है। उपरोक्त श्लोक 1-2 के अनुवादकर्ता ने कुछ अनुवाद को घुमाकर लिखा है। मूल संस्कृत भाषा में स्पष्ट गाय का मांस श्राद्ध कर्म में प्रयोग करने को कहा गया है। हिंदू अनुवादकर्ता ने गव्य अर्थात गौ के मांस के स्थान पर कोष्ठ में मतलब गौ के घी दूध से लिखा है। विचार करें, क्या हिंदू धर्म उपयुक्त मांस आहार को श्राद्ध कर्म में प्रयोग कर सकता है? कभी नहीं। इसलिए ऐसे श्राद्ध न करके श्रद्धापूर्वक धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण संत के बताए मार्ग से करना चाहिए। वह है नाम मंत्र का जप, 5 यज्ञ, 3 समय का उपासना वाणी पाठ से, जो यह दास रामपाल जो दास बताता है, और जिससे पितरों पीड़ितों आदि का भी कल्याण होकर उपासक पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेगा तथा उसके पितर पूर्वज जो भूत या पिशाच पितर योनियों में कष्ट उठा रहे हैं, उनकी योनि जो है वो छूटकर तुरंत मानव शरीर को प्राप्त करके इस भक्ति को प्राप्त करेंगे, जिससे उनका भी पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। तो आपके अगर पूर्वज किसी भी कारणवश कहीं गलती करने से यदि कोई पितर योनि में फंस गए होंगे, तो वो अगर आप माला जप करते हैं इन दिनों में, या भागवत का पुराण खुद पढ़ते हैं, मतलब जो है पुराणों को, या कोई संहिता या कोई लीलाएं कथाएं भगवान का ही चिंतन वगैरह करते हो, तो आपके जो पितर हैं वो परम मोक्ष को प्राप्त होंगे। पर जानते हैं परम मोक्ष कब मिलता है? जब व्यक्ति को मनुष्य का शरीर दोबारा मिलेगा। तो आपके जो पिता हैं उनको दोबारा से मनुष्य का शरीर मतलब एक और मौका मिलेगा, और वो भी कैसा? भक्ति का मौका मिलेगा, भक्ति का वातावरण भी मिलेगा उनको। जैसे आपकी भक्ति रहेगी उसी प्रकार से उनको मिलेगा, और फिर उनकी जो गति होगी उस प्रकार से उनकी आगे सफलता उनको इसी प्रकार से मिलेगी, भगवान की प्राप्ति उनको हो जाएगी। ये मोक्ष का एक साधन है, मोक्ष का तरीका है। इसलिए कहते हैं कि जब एक भक्त जन्म लेता है और भक्ति करता है तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। आपने कई सारे संतों के मुख से भी सुना होगा। उसी प्रकार से आपके संत, आपके जो पुराने पूर्वज 21 पीढ़ी के, वो सभी तर जाएंगे। 21 क्या, जितनी आपकी पीढ़ी चली 21 इसलिए बोलते हैं कि अभी तक में 21 ही हुई होगी पीढ़ी, अनुमान लगाया जाता है। लेकिन जितनी पीढ़ी होती है सभी को तर लिया जाता है। यदि कोई ऑलरेडी तर चुके हैं तो तरे रहते हैं, और जो लोग तरे नहीं हैं उन लोगों को तरने का एक मौका अवश्य मिल जाता है प्रभु के द्वारा। तो आप सभी लोग ऐसा मंगल करें जिससे उनको दोबारा पितर में आना ही न पड़े, क्योंकि पितरों में पिंडदान करने से होता क्या है, केवल उनको 1 मास या 1 महीने जब तक आप जल दोगे, बस उतने दिन तक उनको जल ये सब की प्राप्ति होगी। उसके बाद वो पूरा टहलेंगे और बहुत बहुत डर ठोकरें खाएंगे, ये सब करेंगे। तो याद रखिएगा, ऐसा जीवन बिताएं जिसमें कि प्रभु की प्राप्ति आपको मिल सके। केवल आपको भक्ति करनी है, आपको चिंतन भी नहीं करना, चित्त भी नहीं आना चाहिए कि आप पितरों की पूजा करें या पितर आपके खुश हो पसंद हो, कुछ भी नहीं आना चाहिए। आप केवल अपनी भक्ति करें प्रभु की निष्ठावान तरीके से, बाकी भगवान देख लेंगे सबका। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मेरे ख्याल से आप सभी को बातें ध्यान में आ गई होंगी कि पिंडदान क्यों नहीं करना चाहिए। अब इस चीज़ का ध्यान दें, आप लोग तिल के साथ जल का अर्पण करें, जिससे आप लोग कई हजारों वर्षों तक श्राद्ध कर लोगे अपने पूर्वजों का। आप सभी को राधे राधे। यहीं पे विश्राम